जगदलपुर से हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजत, तारीखों का ऐलान हो गया है। जगदलपुर की बात करें तो किस तरह का माहौल, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जो इस चुनाव में हावी होने वाले हैं? देखिए स्मिता जी, तारीखों का ऐलान भले ही आज हुआ हो, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पिछले काफ़ी समय से जो है दोनों ही प्रमुख दल के लोग जो है काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। जगदलपुर संभाग का इकलौता नगर निगम है, ऐसे में यहाँ हलचल स्वाभाविक मानी जा सकती है। 48 वार्डों का ये नगर निगम है और महापौर के लिए चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना है, इसलिए महापौर को मिला के कुल 49 जो है वो पार्षद तय माने जाएंगे, जो महापौर को डायरेक्ट लोग इलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा 48 पार्षद जो हैं वो पब्लिक के द्वारा चुने जाएंगे। 2 तारीखें तय की गई हैं, 11 को और 15 को काउंटिंग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1,04,36 मतदाता जो है वो इनके भाग्य का फैसला करेंगे, और इस बार बूथों की संख्या 101 से बढ़ाकर 124 कर दी गई है। यानी केंद्रों में 48 वार्ड में रहने वाले 1,04,36 लोग मतदान अपना करेंगे। और बस्तर में चूंकि इकलौता नगर निगम जगदलपुर है, लिहाजा यहाँ जो महापौर और उसके बाद अध्यक्ष चुने जाते हैं उन्हें लेकर काफ़ी जो है वो लोगों में इंटरेस्ट भी रहता है। नगर विकास को लेकर के इनके द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं। और 2024 मार्च की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगदलपुर में कांग्रेस की मेयर थी, और उनके भाजपा का हाथ थाम लेने की वजह से जगदलपुर नगर निगम में महापौर का इलेक्शन जो है वो काफ़ी रोचक रहेगा, ऐसा अभी से प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक उठापटक हुई और अब उसके बाद सबकी निगाहें जगदलपुर के चुनाव पर भी, निकाय चुनाव पर भी देखी जा रही है। क्या लगता है किसका दबदबा रहने वाला है इस बार, और जनता के मन में क्या है? दोनों ही पार्टियां जो हैं वो काफ़ी अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंक रही हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 29 कांग्रेसी पार्षद जो है वो जीत कर आए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना मेयर चुना था। और इस बार बीजेपी जो है वो उसका पलड़ा कुछ हद तक भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है। ऐसे में योजनाओं का सीधा फायदा डबल इंजन की सरकार और इस ढंग से जो प्रचार हो रहा है, भाजपाइयों का दावा है कि उनका जो पक्ष इस बार मजबूत रहने वाला है। कांग्रेसी भी पीछे नहीं है, कांग्रेसी जो है वो 1 साल की नाकामियां सरकार की गिनाते हुए लोगों के बीच उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही दल में से किसको जगदलपुर की पब्लिक जो है वो मौका देती है, और निश्चित तौर पर इलेक्शन तो यह काफ़ी रोचक रहेगा। अस्मिता जी, बिल्कुल, हमने कल सुना डिप्टी सीएम ने कहा था कि तारीखें कभी भी आए, हम तो अपनी ओर से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी हम देखें अगर वास्तविक स्थिति, तो निकाय की बात करें या पंचायत की बात करें, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। क्या लगता है बीजेपी के लिए भी यहाँ पर चैलेंज हो सकता है? क्योंकि अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या पंचायत चुनाव, छोटे चुनाव की बात करते हैं, तो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी होते हैं। जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव वैसे भी जो है वो आसान नहीं माने जाते। पार्षदों का चुनाव जो है काफ़ी कठिन माना जाता है, और चूंकि दावेदारी भी अधिक रहती है वार्डों से, और लिमिटेड वोटर्स के बीच में अपनी बात कहनी होती है और अपना एजेंडा लागू करना होता है। ऐसे में काफ़ी कठिन चुनाव माना जाता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेसी जो है वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सरकार के एक तरीके से कहा जाएगा कि विरोध में यह चुनाव कांग्रेसियों को लड़ना है, और ऐसे में उनकी राह जो है आसान नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस का चूंकि 3 बार यहाँ मेयर रह चुका है, ऐसे में उनके भी अपने अनुभव हैं, और उन्हीं अनुभव के आधार पर प्रत्याशी चयन और उसके बाद चुनाव में जाने की प्रक्रिया कांग्रेसियों के द्वारा अपनाई जा रही है। ऐसे में जो बीजेपी के लिए जो है रास्ता बहुत आसान नहीं रहेगा। कांग्रेसी जो है हर जगह हर्डल बनकर खड़े दिखाई देंगे, तो इस लिहाज से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव संभावित है। अस्मिता जी, बिल्कुल बिल्कुल रजत, बने रहिए हमारे साथ और जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से आपको चुनाव को लेकर जानकारी देते थे। देखिए स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, पहले चरण में निकाय चुनाव होना है और पंचायत चुनाव 3 चरण में होना है। अब आपको तारीखें भी बता देते हैं, 11 फरवरी को निकाय चुनाव और उसके परिणाम 4 दिन बाद यानी 15 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। पंचायत चुनाव की तारीखें भी आप देखिए स्क्रीन पर, ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। पहला चरण 17 फरवरी को, दूसरा चरण 20 फरवरी और तीसरा 23 फरवरी को। तो ये वो तारीखें हैं जब चुनाव होना है। और देखिए अब तारीखों का भी, यहाँ पर तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्याशियों के नाम की सूची भी जल्द आ जाएगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं, जिस तरह से आदित्य जी ने भी जिक्र किया, रजत ने भी जिक्र किया, आसान नहीं होते, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। जनता किसी पार्टी को देखकर वोट नहीं करती, जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर वो मतदान करती है।
और काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है यहाँ पर उस प्रत्याशी का भी जो यहाँ पर काम कराता है, यानी काम पर ही वोट मिलता है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सड़क, बिजली इत्यादि इस तरह के मुद्दे होते हैं अमूमन तौर पर जो इस तरह के चुनाव में हावी होते हैं। में बताया है नगरीय निकाय के चुनाव एक फेज में होगा और डायरेक्ट चुनाव होगा इस बार महापौर और अध्यक्षों का, और पार्षदों का तो पहले से ही होता रहा है, और ईवीएम के माध्यम से होगा। सर कुछ परिवर्तन भी हुआ है, 3 चेंजेस हुए, जैसे डायरेक्ट चुनाव का है और नगरीय निकाय को भी लेके था, कुछ परिवर्तन भी किया गया। हाँ, यही बात मैंने बताई कि इस बार डायरेक्ट चुनाव का प्रावधान अधिनियम में किया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की यदि हम बात करें तो वो जो बैलेट पेपर है उसके माध्यम से होगा और तैयारियां निकाय जो है वो पूरी कर ली गई है। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए तारीखों का ऐलान हो गया और सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको जानकारी दे रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो पहले चरण में ही यानी एक चरण में ही चुनाव होगा, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि तारीखें भी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में। बीजेपी से अमित चिंदानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी वाले अमित जी के पास आना चाहूंगी। अमित जी, कितना तैयार है आप? कल डिप्टी सीएम कह रहे थे कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो हम तैयार हैं, हम जीतेंगे। देखिए, पहले तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लोकतंत्र का पर्व होगा, इसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही थी कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते, तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। चुनाव जल्द होने वाले हैं और जहां जहां पर अभी कांग्रेस का कुशासन चल रहा है, कई जगह नगर निगम में महापौर लंबे समय से इनके रहे हैं, विकास का काम बाधित है, लोगों की शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। और रायपुर की तो मैं आपको क्या बात बताऊं, यहाँ के महापौर तो पूरे देश के सबसे ज्यादा न काम करने वाले महापौरों में उनकी गिनती, गलत बयानबाजी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे महापौरों में उनकी गिनती थी। तो जल्द लोगों को ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। अमित जी, बीजेपी को चैलेंज नहीं लग रहा क्या? क्योंकि अगर निकाय की बात करें तो अभी भी कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर मजबूत है, तो क्या आपकी पार्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है ये चुनाव? देखिए, चुनाव कोई भी हो उसको भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी उम्मीदों की बात है, जिस प्रकार का नगर निगम में शासन रहा कांग्रेस के लोगों का, जैसे कि मैंने रायपुर के महापौर का ही आपको बताया, लोग त्रस्त हैं, लोग दिन गिन रहे थे कि कब चुनाव आए और इनसे हमको मुक्ति मिले, तो वो दिन अब आ गया। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के लिए साख बचाने वाला चुनाव है ये, कितना तैयार है आप? जी, निश्चित तौर पे देर आए दुरुस्त आए। लगातार एक तरफ तो ये कहते थे कि हम डायरेक्ट महापौर का इलेक्शन कराएंगे और जनता को अधिकार दे रहे हैं चुनने का, और चुनाव में लगातार देरी कर रहे थे, तो जनता को शक भी हो रहा था, हमें भी लग रहा था कि ये चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अब फिर इन्होंने कहा था बैलेट पेपर से कराएंगे, अभी कह रहे हैं हम ईवीएम से कराएंगे, क्योंकि ईवीएम में इनका ज्यादा विश्वास है। खैर कोई बात नहीं, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और लगातार अभी मेरे सम्मानित प्रवक्ता बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो उनकी बातों से मुझे एक चीज समझ में आया, जिन्हें शायरी कहने का अदब नहीं वो आजकल वो भाजपा की गजल सुना रहे हैं। भाई, लोकतंत्र का उत्सव में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। 11 तारीख के निश्चित तौर पे अभी जो डेट डिक्लेयर हुई है नगरीय निकाय चुनाव की, निश्चित तौर पे 22 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 31 तारीख के नाम वापसी है, 11 फरवरी के मतदान है और 15 के मतगणना है। निश्चित तौर पे हम लोकतंत्र के उत्सव में जनता जनार्दन होती है, हम उनके बीच में जा रहे हैं, सारा निर्णय जनता करेगी। एक कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता लगातार मेहनत करके, हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। चिमनानी जी निष्क्रियता का आरोप लगा रहे थे श्रीवास्तव जी, उस पर क्या? देखिए, वो तो जनता, देखिए 14 के 14 नगर निगम में महापौर हमारे हैं और लगातार ये 3 चुनाव से, हम अगर रायपुर के ही ये बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, 3 कार्यकाल से डॉक्टर किरणमयी नायक जी, फिर प्रमोद दुबे जी और फिर इजाज ढेबर जी, 3 बार लगातार रायपुर की जनता महापौर कांग्रेस का चुन रही है। मतलब क्या ये जनता के निर्णय के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता? ये भी उनको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ धन्यवाद कि ये अब लगातार कार्यकर्ताओं के बीच का चुनाव है और कार्यकर्ता फिर इनको पटकनी देने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से पूरी तरीके से तैयार है।
चिमनानी जी, देखिए ये बात तो सही है कि अगर हम इस तरह के चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, तो कार्यकर्ताओं की मेहनत यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जाती है और मुद्दों को लेकर जनता वोट देती है। और जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, तो आप अपने मुद्दे किस तरह से जनता तक ले जाएंगे? देखिए, 1 साल का जो हमारा काम रहा यहाँ पर वो ऐतिहासिक है। कई सारी मोदी की गारंटियों को पूरा करने का हमने काम किया। नगर निगम की, नगर पंचायत की जो हालत कांग्रेस की सरकार में थी, उन्हें फंड नहीं दिया जाता था। या हमारे जो मंत्री जी हैं, अरुण साहब जी, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने 5 साल जितना फंड 1 साल में ही नगर निगम के विकास के लिए, नगरीय निकाय के विकास के लिए आवंटित भी किया है। कई सारे घोटाले इन लोगों ने किए, उसकी जांच बिठाई गई है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता का समर्थन अब हमको मिलने जा रहा है। श्रीवास्तव जी, चैलेंजेस कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर कम नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके 2 विधायक ऑलरेडी जेल में हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटीज भी पूरी हो रही है और जो वादे किए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, तो वो भी पूरे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता का थोड़ा सा रुख बदलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि 1 साल का जो कुशासन इस सरकार कर रहा है, और रही बात अभी आज इनको सुबह ये 200 करोड़ रुपए की देने की घोषणा इन्होंने की है, मतलब इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और नगरीय निकाय का जो चुनाव है ये पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे सर कांग्रेस के? निश्चित तौर पे जो जनता के मुद्दे हैं, सड़क, नाली, बिजली, सुरक्षा, और सबसे अहम मुद्दा जनता के बीच में जो सुरक्षा की भावना ये जो नहीं दे पा रहे, जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन ये चुनाव निश्चित तौर पे जनता की मूलभूत सुविधाओं पे लड़ा जाता है और हम इन सारी मुद्दाओं, मैंने जैसा कहा ना कि पिछले 3 बार से अगर रायपुर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब जनता ठीक है श्रीवास्तव जी, शुभकामनाएं हैं आप दोनों को ही। अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है और दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं। जी तोड़ मेहनत कीजिए, और क्योंकि अपने आप में चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प भी होने वाला है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आप मुद्दों को बुनाते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जगदलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी गौरव, तारीखों का ऐलान हो गया है, देर लगी लेकिन शुक्र है तारीखें आ तो गई। किस तरह का माहौल अब हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। कांग्रेस हालांकि मजबूत तो है ही, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से काम हुए हैं, मोदी की गारंटी पूरी हुई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार हर एक वादा पूरा कर रहे हैं, किस तरह का माहौल हमें देखने को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंतजार था नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा का, वो आज हो गया। कुछ देर पहले ही मुख्य निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं अजय सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की। और यदि हम बात करें तो 4 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें सबसे पहले 1 चरण में नगरीय निकाय चुनाव होगा और 3 चरण में जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न होगा। और 11 यदि हम बात करें तो 22 तारीख से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच यदि देखा जाए तो निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा, तो वहीं जो पंचायत चुनाव है वो ईवीएम के ना करवाकर बैलेट पेपर के माध्यम से जो ये चुनाव है वो किया जाएगा। और हम पूरे सिनेरियो को यदि देखें तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास जो 9 नगर निगम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पॉजिटिव साइड है। इसके पहले पूरे 10 नगर निगम कांग्रेस के पास थे, लेकिन जगदलपुर की जो महापौर थी उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया था, उसके बाद से 9 सीट हो गई थी। और कांग्रेस अपनी शहरी सत्ता को हाथ से नहीं गंवाना चाहती है, इसलिए लगातार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, चाहे वो घोषणा पत्र की बात कर ले या फिर जो प्रत्याशी चयन की बात है वो कर ले। वहीं दूसरी तरफ जो 3 बड़े चुनाव बीजेपी जीती है, चाहे विधानसभा, लोकसभा और उसके साथ ही साथ दक्षिण उपचुनाव जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था, ये 3 बड़ी जीत के बाद बीजेपी जो है वो शहरी सत्ता में अपने आप को काबिज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस का दबदबा नगर निगमों में रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज बिगुल फिर से दोबारा बज चुका है। बिगुल राज्य निर्वाचन आयोग ने के तरफ से बजाया गया है और अब इसकी तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। और हर बार की तरह इस बार भी, चाहे नगर निगम चुनाव की बात कर ले या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर ले, इस बार भी महिलाओं का जो मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं महिला मतदाता भी इस बार फिर से निर्णायक मोड़ पर नजर आएंगे अपना महापौर प्रत्याशी चुनने के लिए, अध्यक्ष चुनने के लिए, उसके साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें सरपंच पंच चुनने के लिए। जी
बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को चुनाव होने लगभग हम कह सकते हैं 1 महीने से भी कम का समय है दोनों ही पार्टियों के पास। अब नजर जाती है, अब ध्यान जाता है प्रत्याशियों पर। मैं चाहूंगी रजत, माफ कीजिएगा गौरव, आप प्रत्याशियों को लेकर भी कहें कब तक सूची जारी हो सकती है और क्या इसमें भी हमें थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो सबको साथ में लेकर भी चलना होता है, टिकट को लेकर भी काफी ज्यादा कहासुनी हो जाती है कई बार। तो जो उसके सीनियर लीडर संगठन से जुड़े नेता हैं और उसके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 25 जनवरी तक उन्हें अपना मेयर प्रत्याशी जो है उसे घोषित कर देना है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आना चाह रही है, शहरी सत्ता में, उसके लिए जरूरी है। और वहीं अलग अलग समिति भी बनाई गई है जिससे पार्षद प्रत्याशी से लेकर मेयर प्रत्याशी तक की घोषणा की जाए। तो बीजेपी तो अपने तरफ से तैयारियां पूरी कर रही है, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि जो लोगों के बीच जाकर काम कर सके, लोगों के साथ रहा हो और एक जानकार हो, ऐसे को वो प्रत्याशी बनाना चाह रही। तो वहीं कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, निगम हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो, तमाम जगह उन्हें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। फोकस निगम चुनाव पर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से आऊंगी आपके पास रजत, आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कौन से बड़े चेहरे हैं जो दावेदार है, क्योंकि अब देखिए तारीखों की घोषणा हो गई है, 25 तारीख तक प्रत्याशी के नाम भी सामने आ जाने चाहिए। कौन से वो बड़े चेहरे जिन पर पार्टी दाव चल सकती है, दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें? जी देखिए, दावेदारों की अगर बात करें तो संख्या काफ़ी अधिक है कांग्रेस में। हालांकि बहुत जो है ताकत लगाकर अभी तक दावेदारी नहीं की गई है। उसकी बड़ी वजह यह है संगठन विस्तार और दूसरी चीज़ों में कांग्रेसी फंसे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की में भी एक लंबी फहरिस्त है। युवा चेहरे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, दावेदारी का सिलसिला लगातार चला आ रहा है। न केवल महापौर पद के लिए बल्कि जो शहर के बीच के जो वार्ड हैं जहाँ से राजनीति जो है शहर की पूरी संचालित होती है, उससे लेकर भी वहाँ के पार्षद चुनाव को लेकर दिलचस्पी जो है वो बीजेपी के लोगों ने दिखाई है। कमोबेश ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी है और मोटा मोटी 9 दिन का वक्त बचा है। 9 दिन के भीतर ही सारे जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें अपनी दावेदारी करना है, पार्टियों को उनके नाम फाइनल करने हैं। ऐसे में बीजेपी जो है जहां जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रही है, वहीं कांग्रेस ही जो है एक बार चूंकि धोखा खा चुके हैं, इसलिए टिकाऊ कैंडिडेट जो उनका जो क्राइटेरिया है उसके इर्द गिर्द रहता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आने वाले समय में 2-3 दिनों में निश्चित तौर पर ये जो है चीज़ें फाइनलाइज करने की ओर दोनों ही पार्टियों का काफ़ी तेज रुख दिखाई देगा। और ये समझा जा सकता है कि शहरी सरकार में कब्जा जमाने के लिए दोनों ही दल के लोग जो हैं वो न केवल महापौर जैसे बड़े पद के लिए बल्कि जो छोटे छोटे पार्षदों के पद हैं इसको लेकर भी कोई चांस न लेते हुए पूरी संजीदगी के साथ इस पर कोई बड़ी बैठक होने की चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जी जान से दोनों ही पार्टियां इस बार हम कह सकते हैं कि मेहनत करती, जान फूंकती नजर आएगी। आप दोनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए और सीधी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो